इतने दिन से मैं आपको सिर्फ साइड पर घुमा रहा था। कौन सा फाइबर किधर जा रहा है, कौन सा एक्सकेवेशन किधर हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। सर्वेयर क्या काम करता है, साइट इंजीनियर क्या काम करता है, मेरा क्या काम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ को देखे नहीं होंगे और यूज़ सब करते हैं लेकिन मालूम नहीं होगा। ठीक है। एक्चुअली में जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको वैसे भी मालूम है कि मैं फाइबर का काम करता हूँ। ठीक है। आईसीटी वर्क है हमारा, जो फाइबर लाइन ज़मीन के अंदर डाल करके जो कनेक्शन देते हैं ना, वो सब चीज़ें आपको पता है, ये मैं करता हूँ। लेकिन असल में ये कनेक्शन जाता कहाँ है, ये आपको नहीं मालूम। तो आज मैं वो जगह को आपको घुमाता हूँ कि वो जगह में आखिरकार होता क्या है। ये जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसमें नेटवर्क यूज़ होते हैं, इंटरनेट आता है, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, और कोई भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आती है। आखिरकार ये कौन सा सर्वर है और इसको मैनेज कहाँ किया जाता है, कैसे करते हैं, कौन सा सेंटर ऐसा होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो असल में ये जो फाइबर्स जितने सारे हम लोग कनेक्शन करके डालते हैं ना, एक्चुअली में वो एक डेटा सेंटर से आता है। जो डेटा सेंटर एक्चुअली में बना पड़ा हुआ है, जो हमारी कंपनी ने पहले बना के रखी है। सबसे पहला नींव जो जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ होता है, तो सबसे पहले वहाँ पे डेटा सेंटर बनाया जाता है, उसमें सारे कनेक्शन दिए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से जितने फाइबर्स इस कंपनी में या इस प्लॉट में या इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में जो भी ऑफिसेज हैं, वो सारी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी मैंने आपको जितने सारे साइट्स दिखाए हैं ना, सब हमने ये दिखाया है कि कोई भी हैंड होल से या मैन होल से हम लोग कनेक्शन ले करके वहाँ तक पहुँचते हैं। जो टावर्स होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन असल में ये लाइन पहले से आया किधर से है, या डेटा सेंटर कहाँ पे, डेटा सेंटर में कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। तो आज मैं आपको डेटा सेंटर का डायरेक्टली डेटा सेंटर में दिखाता हूँ। ठीक है। असल में ये कनेक्शंस जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो डेटा सेंटर बनाया गया था। उससे पहले लोग मोबाइल के नेटवर्क से काम करते थे, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, वो डेटा सेंटर बनाना था, क्योंकि ये जितने भी एकोनिक्स पे जो काम होते हैं वो डेटा से ही चलेगा, इंटरनेट से चलेगा, इसकी वजह से। तो डेटा सेंटर जो बनाने का प्रोजेक्ट है वो हमारी ही कंपनी को मिली थी, और हमने वहाँ पे डाला था। उस टाइम में मैं इस कंपनी में नहीं था, इसलिए पूरी तरह डिटेल नहीं मालूम था, लेकिन अभी जा कर के डिटेल मालूम चला है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो असल में जब मैं इंस्पेक्शन के लिए अभी गया, तो मौका मिला कि सारी चीज़ों का मैं वीडियोस बना के आपको दे सकूं। असल में वो डेटा सेंटर के पास में जितने हैंड होल्स बनाए गए हैं, सब कनेक्शंस जो है ना, जितने दूर जितने बड़ा ये रेडसी प्रोजेक्ट है ना, सब जगह मेन लाइन जो डेटा सेंटर का फाइबर है ना, वो जा चुका है। ठीक है। अब जो काम चल रहा है ना, वो उस मेन सेंटर जो मेन है मैनहोल है ना, उसके बीच से हम लोग कनेक्शंस ले ले करके वहाँ से कनेक्ट करके एक जॉइंट क्लोजर लगा के वहाँ पे कनेक्शन दे करके, उसके बाद ऑफिसेस में या टावर्स में या होम या घर में या कोई भी चीज़ हो जहाँ पे या दुकान है, वो सब चीज़ में इंटरनेट पहुँचाते हैं। ठीक है। तो यही काम हमारा है। अभी मैं आपको डेटा सेंटर में घुमाता हूँ, और आवाज़ अंदर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेटा सेंटर में जो कैबिनेट्स होते हैं और जो नेट होता है, जो पैनल्स लगे होते हैं, जो पैच पैनल्स लगे होते हैं, जो भी आईसीटीज़ का जो वर्क होता है, जो सारी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सारे मटेरियल्स अंदर लगे होते हैं, पैच कॉर्ड्स, पैच पैनल्स, ओडीएफ वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो उसको इंटरनेट चलाने के लिए उसको ठंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो गर्म होता है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट गर्म होने के बाद थोड़ा मसला होता है। इसकी वजह से जो ना, उसको ठंडा करने के लिए एसी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा है, इसके लिए मैंने आवाज़ को थोड़े कम किया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि होता कैसे है इसमें। ठीक है। तो चले मैं आपको डेटा सेंटर लेके चलता हूँ कि ये डेटा सेंटर होता कैसा है, उसमें काम कैसे करते हैं। तो चले अब हम आ गए हैं डेटा सेंटर में। ये है रेडसी का डेटा सेंटर।
ये बाहर का प्लान है, जिस हिसाब से चारों तरफ से जो है ना इसने फ्रेंच लगा करके पूरा क्लियर किया है। और ये डेटा सेंटर जो ना वो कंटेनर के टाइप में है, ये एक दो ऐसे ऐसे चार कंटेनर हैं, ठीक है। कंटेनर के हिसाब से रेड सी डेवलपमेंट कंपनी सबसे पहली कंपनी जो थी, उन्होंने ये इंस्टॉल किया था और कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें मिला था। ये चार जो भी है कंटेनर थ्रू कंटेनर, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने बोला था कि ये टेम्प्ररी है, लेकिन असल में ये टेम्प्ररी है नहीं, ठीक है। ये कंटेनर का नाम देखिए iOS 3 रूम ऐसा कुछ करके ना, ये सब कार्ड से खुलता है, एक एक्सेस कार्ड है, ये सारी चीज़ें ये कार्ड से ही होती है। और ये सारा जितना सारा चीज़ इंस्टॉल्ड किया हुआ ना वो हमारी कंपनी से किया हुआ है। और एग्जिट के लिए और एंट्री के लिए दो गेट होते हैं, सामने की तरफ से एंट्री के लिए, पीछे की तरफ से जो है ना वो एग्जिट के लिए। जनरेटर्स लगे रहते हैं, पैनल्स बोल्ट लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो भी सामान है वो लगा रहता है, डीजल टैंक वगैरह सब लगे रहते हैं। और इसको देखने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं। ये सिक्योरिटी का रूम है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड इसी में रहता है और जो भी इसमें करना होता है वो मैनेज करता है इस चीज़ को। और डबल के हिसाब से दो जनरेटर्स लगे हुए रहते हैं, जो एक 12 घंटे के हिसाब से 12 घंटा ये चलेगा तो 12 घंटा वो चलेगा, इस हिसाब से। अब ये डेटा सेंटर के अंदर हम लोग आए हैं। अब ये देखिए, डेटा सेंटर इस तरीके से होता है कि अंदर में आवाज़ बहुत होती है, मैंने बंद करके रखा है। और ये सारे मटेरियल्स जो भी है ना, पैच कॉर्ड्स, पैच पैनल्स, ओडीएफ, ये एसटीसी का ये बोर्ड, ये ओडीएफ वगैरह, वो सारा इंस्टॉल किया जाता है। एक एक कनेक्शन एक एक ऑफिसेस के लिए, और एक एक कनेक्शन एक एक मतलब कनेक्शंस के लिए है। ये देखिए, हर एक टैगिंग जो आप येलो कलर में जो पैच कॉर्ड्स है ना उसमें देख रहे होंगे कि टैगिंग लगा हुआ, ये सारे टैगिंग्स पे ये बताती हैं कि ये पैच कोड्स कौन सा ऑफिस को चला रहा है और कौन सा। अगर यहाँ पे ये पैच कोड्स निकाल दिए ना तो उधर का इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कैसे बन करके ये तैयार है, जो पूरी तरीके से ये हम लोग करते हैं ना इसे। तो कनेक्शंस जो है ना ये पैच कॉर्ड से किया, कोई 3 मीटर का होगा, कोई 15 मीटर है, कोई 1 मीटर है, उस तरीके से, ठीक है। फाइबर पैच कॉर्ड्स हो गया, ये कॉम्स्कोप हो गया या डेल का हो गया, कुछ भी हो, जो भी कंपनीज हम लोग यूज़ करते हैं वो, ठीक है। अब एग्जिट डोर, यहाँ पे एक इमरजेंसी के तौर पे एग्जिट डोर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पैनल्स इस तरीके से जो डाटा कैबिनेट लगे हुए हैं ना, तो बहुत सारे लगे हुए हैं, चारों में देखेंगे ना तो इसी हिसाब से 1 2 3 4 करके जो है ना वो लगा हुआ है सो, ठीक है। तो जीएसएम टावर, ये अभी टीवीवी मेरा एक ओडीएफ है, ये सीडी है, वो आप अभी जो मेरा जो करेंटली जो चल रहा है ना प्रोजेक्ट, वो यही एसीडी और वो है। तो कनेक्शन से उसका अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें किया गया है, ठीक है। पैच कॉर्ड्स हमने डाल दिए हैं क्योंकि मटेरियल आ गया था तो हमने इंस्टॉल कर दिए कि अब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और क्लाइंट को दिखा करके उसका WIR करके हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो इसमें होती हैं, मतलब इमरजेंसी पड़ने पे क्या होगा, या फिर ये सारी चीज़ें, हाँ। अब इसमें ज़्यादातर जो है ना ये पैच कॉर्ड्स जो लगे हुए हैं, और इसमें सिक्योरिटी के नाम पे एसीज वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े सारी चीज़ें, ये सब सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि इंटरनेट का मसला है तो जाहिर सी बात है अगर इंटरनेट एक बार बंद हुआ तो समझे कि तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया, रुक जाएगा, मैंने सारा कुछ दिखाया। अभी आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे हैं, और कनेक्शंस मतलब कनेक्शंस दे रहे हैं ऐसा कुछ। अब जितना भी लंबा है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, या 550 मीटर है, या 50 मीटर भी है ना, वो कनेक्शंस एज पर जो साइट्स होते हैं ना वो आपको मैं दिखाऊंगा, जो भी जैसा मैं दिखा रहा हूँ हर एक वीडियोज़ में, ठीक है, कि ये कनेक्शंस यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे कनेक्शंस है और कौन कौन सा मटेरियल है। मैं मटेरियल के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया नहीं अभी तक, तो जो जो मटेरियल हम ICTs में यूज़ होते हैं ना वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी
कि कौन कौन सा मटेरियल आईसीटी के काम में यूज़ होता है और कौन कौन सा होता है। असल में मेरे पास में है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपको बता सकूं। तो जल्द ही मैं आप नया वीडियो लेके आऊँगा जो हर एक मटेरियल तो बहुत सारे हैं और एक मटेरियल के बहुत सारे मॉडल सब हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसके तरीके से, जैसा जैसा मेरे को टाइम मिलेगा वैसा वैसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।